वरना इस वीडियो में बात कर लेते हैं जी पावर इंडिया की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सडन वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला और ऊपर की दिशा पे स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया। 481 के आसपास तक का मूव रहा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई तो 462 के आसपास क्लोजिंग हो गई स्टॉक में। यहाँ पे अगर देखो तो स्टॉक एक रेंज में चल रहा है और साथ ही साथ अप ट्रेंड पे चलता है हमेशा। यहाँ कुछ साइडवेज का फॉर्मेशन क्रिएट करता है, फिर ऊपर की दिशा जाता है, फिर एक पुल बैक, फिर ऊपर, फिर एक पुल बैक। तो एज ऑफ जब भी ट्रेंड लाइन के करीब आता है, जितना करीब आता है उतना आप देखें एक सपोर्ट क्रिएट करके यहीं से बाउंस हो जाता है हर बार और ये जोन के आसपास प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। सेम एज इट इज आज भी वही सिनेरियो अपन को देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है। आरएसआई के अकॉर्डिंग ओवरबॉट जोन में एंट्री ले चुका है, बट जो इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो आरएसआई रेजिस्टेंस फेस करता है वो है यहाँ कहीं पे। तो फिलहाल स्टॉक अभी थोड़ा सा और चल सकता है जो कि 80, 79 और 80 के पॉइंट्स पे आता है आरएसआई के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से और बुलिश होता है तो बड़ा हर्डल ऊपर के लिए अपने लिए रहेगा जो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब जितना भी करीब 500 के पास पहुंचेगा उतना सेल ऑफ रहेगा। तो कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश होता है तो ऊपर की दिशा में जो हर्डल फेस होगा वो 475 पे यहाँ होगा छोटा सा, देन 481 और फिर 500 के लिए रैली करेगा स्टॉक। ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी बुलिश है और यहाँ कहीं से स्टॉक में ईएमएस ने अपना साथ छोड़ दिया है, ऊपर की दिशा ही कंसिस्टेंट पकड़ने जा रहा है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो रहा था यहाँ पे, उसी के साथ एक चलती हुई दिशा देखने को मिली ऊपर की तरफ। इंपॉर्टेंट है कि ये सारे लेवल तो अपनी जगह हैं। वीकली टीएफ पे क्या सिनेरियो है? वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग अगर इसी स्टॉक को आप देखें तो स्टॉक यहाँ पे भी काफी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है और यहाँ पे स्टॉक में ऑलरेडी ये यहाँ भी ओवरबॉट जोन में एंट्री ले चुका है। बट फिलहाल जैसा मैंने कहा है कि थोड़ा सा मूव डेफिनेटली दिख सकता है, बट रिस्की जोन में है। तो अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है तो फिलहाल के लिए थोड़ा रुक जाए। एंट्री तब बनाए आप जब यहाँ पे देख लें कि ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर सस्टेन कर रहा है तब तो बना सकते हैं एंट्री, सस्टेन नहीं कर रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, तो फिर एंट्री मत बनाइएगा बिकॉज स्टॉक यहाँ पे नियर टर्म में पुल बैक होगा। 1 टीएफ के अकॉर्डिंग देखो तो 1 टीएफ यहाँ पे कूल डाउन के लिए आएगा। ओवरबॉट बहुत है तो यहाँ पे लेट इट सेटल डाउन। ये जितने भी ऊपर की दिशा में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो रखा है 1 टीएफ पे, अगर ये कूल डाउन होता है तब कोई एंट्री बनाइएगा। तो अगर नीचे की दिशा में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा तो ये 457 होगा और जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो रहेगा यहाँ पे 445, 446। ये कुछ दो अपने सपोर्ट काम करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये अपने सपोर्ट रहेंगे नीचे के लिए और ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस है अपनी वो ये वाली रेजिस्टेंस है। 500 अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से 510 और फिर 525 ये कुछ टारगेट रहेंगे। तो ये सारे एज ऑफ अपने रेजिस्टेंस हैं और नीचे के लिए ये कुछ अपने दो सपोर्ट रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि जी पावर इंडिया कैसा क्या चलने वाला है। बट एक चीज़ और नोटिस करिए कि ये स्टॉक अभी उतने हाई पे नहीं है। ये स्टॉक का जो हाई हैगा वो बहुत पुराना है। 2007 का जो हाई हैगा उसको अभी तक ये ब्रेक कर ही नहीं पाया है। तब 1197 गया, उसके बाद कई बार कोशिश हुई तो 800, 900, फिर यहाँ पे अभी 868 के अराउंड, फिर गया तो 1050। तो इसलिए बहुत डिस्काउंट पे अभी उस लेवल से स्टॉक और उतने बड़े मूव नहीं आते। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको मत लीजिएगा फिलहाल के लिए। फिलहाल 61% पे ये करेक्टेड ऑलरेडी हो चुका है और चल रहा है डिस्काउंट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।